अच्छा भाई, तो बात हम ये कर रहे थे बात हम ये कर रहे थे कि हम ये तीन चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके बता भी दूंगी कि किस तरीके से। ठीक है, और ये टेबल गिवन, ऑब्वियसली आपको एनर्जी की वैल्यू वगैरह याद नहीं करनी। इससे आप क्या डिड्यूस कर सकते हो, ये वो पॉइंट था। और आयनाइजेशन एनर्जी बेसिक क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट। अच्छा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये एक स्लाइड ना इससे रिलेटेड यहाँ पर आ रही है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं इसको मजीद थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ाऊंगी। लेट मी जस्ट search the website and I'll share that website as well. अच्छा जी, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपसे, वो देखिएगा। उसके बाद हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे आते हैं। ठीक है भाई, ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल है और इसकी वहाँ पे की पॉइंट मेंशन है। ठीक है, और बेसिकली ये वेबसाइट है सिग्मा एग्जाम। आपको मैं ये शेयर कर दूंगी, इसके अंदर रिवीजन नोट्स अब भी आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ ए लेवल से, और ये ए एस है। ए एस के ऊपर केमिस्ट्री में आपके पास ये, आप ये वाले चूज कीजिएगा ऑब्वियसली। ये क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, चेंज हुआ है। पास पेपर्स, रिवीजन नोट और टॉपिक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। तो हम बात कर रहे हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल की। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए वी हैव अ थ्योरी। ठीक है, और थ्योरी क्या है? थ्योरी कहलाती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, VSEPR। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन पेयर में मौजूद होगा। ठीक है, और इसकी रिपल्जन थ्योरी यानी वो आपस में रिपेल कर रहा है। थोड़ा सा हम नाम से समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बेसिकली उसकी बात हो रही है। तो लाजमी बात है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो रिपेल करेगा, रिपल्शन होगी इसमें आपस में। तो उसकी बेसिस पे आप कैसे जज करते हो शेप ऑफ मॉलिक्यूल? क्या उसका शेप जो है वो, जैसे एंगल की बात करते हैं, ठीक है, शेप और एंगल, ये दो चीजें भी यहाँ पे अभी डिस्कस करोगे आप। तो एंगल जो है वो कहीं 120 डिग्री बन रहा होगा, कहीं 109 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, कहीं स्ट्रेट 180 डिग्री बन रहा होगा। तो ये क्यों हो रहा है, ये हम इस थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। और इस थ्योरी की जो बेसिक बैकबोन ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो लास्ट में मौजूद है, जो लास्ट शेल में मौजूद है, वो आपस में रिपेल करेंगे, उनमें रिपल्जन होगी, वाई बिकॉज दे बोथ आर हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो इसकी बेसिस पे बॉन्ड एंगल कैसे बन जाता है और इसकी बेसिस पे किस तरीके से शेप बन जाती है, दैट्स व्हाट वी आर गोना डिस्कस हियर। तो पॉइंट इज कि इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल obviously will repel each other in a molecule. The bonding pair of electrons will repel each other, will repel each electron, the other electron around the central atom, forcing the molecule to adopt a shape in which these repulsive forces are minimized. When determining the shape and bond angle of a molecule, the following VSEPR rule should be considered. ये कुछ रूल्स हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो बात हुई वो वही बात थी कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो देयर विल बी सम पोजीशन इन विच दे विल बाइंड देमसेल्व्स, इन विच दे विल बी अकोमोडेट। अच्छा, अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर लास्ट शेल में कहीं दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहीं चार आ रहा है, कहीं छह आ रहा है, कहीं पांच आ रहा है, तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली, अगर ये ज्यादा होंगे तो वहां रिपल्शन उतनी ही ज्यादा होगी, चेंज हो जाएगी शेप या एंगल। और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी के ऊपर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, और उसकी वजह से रिपल्शन थ्योरी अप्लाई होगी और उसके बाद हम उसकी शेप डिसाइड करेंगे। तो रूल्स क्या है? रूल्स, सबसे पहला, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर दोस इलेक्ट्रॉन दैट आर फाउंड इन द आउटर शेल। आपको सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर करना है और उसकी बेसिस पे ही शेप डिसाइड करनी है। आप और कोई इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे इस वक्त। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर एज दे हैव सिमिलर चार्जेस।
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर मोर देन बॉन्डेड पेयर। ठीक है, ये बात बहुत गौर से समझनी है कि जब हम बॉन्डेड पेयर की बात करते हैं तो बॉन्डेड पेयर का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना चुका है। तो अगर वो एटम किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना चुका है तो वो इतना ज्यादा जो है वो रिपल्जन वहां पे नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉन्डेड फॉर्म में वो ऑक्यूपाइड है। राइट। जो अनऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन है यानी जो लोन पेयर है यानी जो अनपेयर्ड है, वो ज्यादा रिपल्जन उनमें होगा, क्योंकि वो सिंगल मौजूद है। ठीक है, या वो पेयर में भी अगर मौजूद है तो दे आर नॉट बॉन्डेड, दे आर अनबॉन्डेड, दे आर फ्री और दे आर अनऑक्यूपाइड। ठीक है, तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर इवन मोर। रिपल्शन बिटवीन मल्टीपल एंड सिंगल बॉन्ड। रिपल्शन बिटवीन मल्टीपल एंड सिंगल बॉन्ड्स इज ट्रीटेड द सेम एज फॉर रिपल्शन बिटवीन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, मल्टीपल का मतलब डबल या ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, तो उनके बीच में रिपल्शन वैसे ही कंसिडर होगी जैसे किसी सिंगल बॉन्ड के बीच में होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, रिपल्शन रहेगी मौजूद, कम या ज्यादा नहीं हो रही, रिपल्शन वुड बी देयर। फिर आपके पास आगे बात की रिपल्शन बिटवीन पेयर्स ऑफ डबल बॉन्ड आर ग्रेटर। ठीक है, रिपल्शन इज देयर सिंगल में भी डबल में भी, लेकिन रिपल्शन जो डबल बॉन्ड में होगी वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ गया ना। डबल बॉन्ड बनते 4 इलेक्ट्रॉन से, सिंगल बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। आपको पता है एक पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं। दो दो पेयर का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो जब क्वांटिटी बढ़ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए बॉन्ड के अंदर, तो वहां रिपल्शन भी बढ़ गई। तो ये एक और रूल आ गया। फिर आ जाइए, द मोस्ट स्टेबल शेप इज एडॉप्टेड टू मिनिमाइज द रिपल्शन फोर्स। ठीक है, बात समझ आ रही है? जो शेप बन रही है, शेप बन क्यों रही है? ताकि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है जिसमें रिपल्शन हो रही है, आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये रिपेल करने का मतलब है कि दे आर नॉट इन अ स्टेबल स्टेट, इन अ वेरी स्टेबल पोजीशन। एक दूसरे को रिपेल किए जा रहे हैं, तो वो उनकी कुछ ना कुछ, कभी शेप कुछ हो रही है, कभी कुछ हो रही है। तो इन ऑर्डर टू मेक देम स्टेबल, इन ऑर्डर टू मेक ऑल द इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल और द होल कंपाउंड स्टेबल, ये एक शेप अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और वो शेप अडॉप्शन इसलिए होती है, वो शेप इसलिए बनाई जाती है ताकि ये एक रिपल्शन फोर्स को कम कर सके और अपनी एक कांस्टेंट या फिक्स शेप अडॉप्ट कर लें। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। फिर आ जाते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट रिपल्सिव फोर्सेस। लोन पेयर का आपको बता दिया मैंने कि हैव मोर कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रॉन चार्ज। लोन पेयर अगर है, लोन पेयर का मतलब है अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर या अनपेयर्ड एक ही बात है, या अनबॉन्डेड यानी वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड में शामिल नहीं है, सिर्फ वो पेयर मौजूद है, वो फ्री है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। दे वुड बी हैविंग, कंसंट्रेटेड का मतलब दे वुड बी हैविंग लार्जर इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, क्योंकि वो बॉन्डेड नहीं है। वो बॉन्डेड अगर होंगे तो उस चार्ज में कुछ ना कुछ तो कमी आएगी, उसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी, क्योंकि वो बॉन्डेड हो चुके होंगे। लेकिन अगर वो अनबॉन्डेड है तो वो इलेक्ट्रॉन चार्ज उनके ऊपर सबसे ज्यादा है। द क्लाउड चार्जेस आर वाइडर एंड क्लोजर द सेंट्रल एटम्स न्यूक्लियस। ये जो क्लाउड चार्जेस की बात हो रही है, आर वाइडर एंड क्लोजर द सेंटर ऑफ सेंट्रल एटम्स न्यूक्लियस, यानी ये अगर आपके पास एग्जांपल है। ठीक है, और इस एग्जांपल में आपके पास बात हो रही है वाटर के मॉलिक्यूल की। ठीक, अगर हम बात करते हैं इस H2 की, और ये O है, ठीक है, H2O। तो H2O में आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड होता है H के बीच में, और डबल बॉन्ड होता है, सॉरी, सिंगल बॉन्ड होता है HOH के बीच में और HH के बीच में, यानी यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है और इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, जो ग्रेटेस्ट रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है। ये दो जो येलो बना हुआ है ये लोन पेयर है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इंटरमीडिएट रिपल्शन है, यानी इसके बीच में इंटरमीडिएट रिपल्शन है। क्यों इंटरमीडिएट है? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो बॉन्डेड है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। अगर वो बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगी, लेकिन ये जो अनबॉन्डेड है दो, इसके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी। एंगल यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है जो कि 105 डिग्री, 105.5 डिग्री है, जो कि आपको याद करना होता है हर कंपाउंड का एंगल। यानी जितनी एग्जांपल्स गिवन है उसके एंगल आपको याद करना होता है। और यहाँ पे सबसे कम है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। तो आपने 3 चीजें देखी। आपने देखा कि यहाँ पे जो अनबॉन्डेड थे लोन पेयर, इनके ऊपर सबसे ज्यादा रिपल्शन फोर्स है। एक अनबॉन्डेड और एक बॉन्डेड, इंटरमीडिएट रिपल्शन। दोनों ही अनबॉन्डेड बॉन्डेड फॉर्म में है। ठीक है, ये भी बॉन्ड बनाया हुआ है, इसने ये भी बॉन्ड बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, बट दे बोथ आर इन बॉन्डेड स्टेट। यहाँ पे सबसे कम रिपल्शन होगी आपस में। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज देयरफॉर लोन पेयर टू लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, और ये क्लाउड चार्जेस आर वाइडर क्लोजर, ये इसकी बात हो रही है क्लाउड चार्जेस की। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये जो एंगल बने हुए हैं, ये आपके पास कुछ एंगल है। ठीक है,
फर्स्ट इज 180 डिग्री, जो कि आपके पास लीनियर कहलाता है, इसके आपको नाम याद रखने होंगे कि आपके पास लीनियर कहला रहा है 180 डिग्री। 120 डिग्री आपके पास ट्राइगोनल कहला रहा है, ज़्यादा ट्राइंगल होता है तो 120 डिग्री का वो होता है, इस हिसाब से आप याद रख सकती हैं। फिर आपके पास नॉन लीनियर या बैंड फॉर्म है 104.5, जो कि अभी आपके पास H2O की एग्जांपल आई थी, ये नॉन लीनियर या बैंड फॉर्म थी। ये आपके पास जो एग्जांपल थी दैट वाज 104.5। फिर आपके पास पैरामीटर है, आई वांट यू टू मेमोराइज ऑल ऑफ दोज नेम्स विद द एंगल एज वेल। टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा है, एंगल कितना बन रहा है आपस में। ट्राइगोनल बाय पैरामीटर में क्या एंगल बन रहा है। ऑक्टाहेड्रल में क्या बन रहा है, पैरामीटर में क्या बन रहा है। इसको आप ऑब्वियसली अभी ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का थोड़ा याद करो, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल आगे आएगी। ठीक है, सबकी एग्जाम्पल यहाँ मौजूद है, ट्राइगोनल की भी है, लीनियर की भी है, टेट्राहेड्रल की भी है। आई एम गोना एक्सप्लेन ईच ऑफ देम, वो मसला नहीं है। लेकिन यहाँ तक जो है टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, तो आप प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। मैं इसकी एग्जांपल इंशाल्लाह कल से मंडे से स्टार्ट करूंगी। और अगर पॉसिबल होगा तो हम इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डेड लेक्चर, या रिकॉर्डेड लेक्चर से बेहतर है कि आप पास पेपर सॉल्व कीजिए। फ्राइडे सैटरडे संडे यू हैव टाइम, आप कल 3 दिन पास पेपर सॉल्व कीजिए, जितना मैं आप पढ़ा चुकी हूँ उसका। और उन पास पेपर्स को आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कीजिए, वहाँ मैं आपको पास पेपर सॉल्व करवा दूंगी। तो उससे होगा ये कि हमारा टाइम सेफ होगा। हम मंडे से दोबारा जब थ्योरी कंटिन्यू करेंगे तो हम इन एग्जाम्पल से कंटिन्यू करेंगे, और पास पेपर हम फ्राइडे सैटरडे संडे को व्हाट्सएप पे सॉल्व क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, इज इट क्लियर, इज देयर एनी क्वेरी? Okay, ma'am. ठीक है, तो एवरीथिंग इज क्लियर एंड इज देयर एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन नहीं हो गया, सब क्लियर। ओके थैंक जी, यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम।